वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ प्राइस एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जो फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं और किस तरह से उनको तैयार करना है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, 2 नंबर के या 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन किस डेरिवेशन पर न्यूमेरिकल बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर अगर हम पहले की बात करें तो उसमें कुछ मेन टॉपिक हैं। सबसे पहले इस चैप्टर फर्स्ट में हम जो पढ़ते हैं वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? वैद्युत आवेश, और फिर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये चीजें अपने को चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने को मिलती हैं। और वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय, ठीक है ना, गाउस प्रमेय अपने को मिलती है। ठीक है, गाउस लिखा आता है, कहीं गॉस लिखा आता है, तो उसको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। क्लियर? तो पहले चैप्टर में अपन देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। देखो, एक तो है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई, माध्यम की। तो यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट का आपको देखो, एक तो विमा, ठीक है, और दूसरा आपको बेटा मात्रक। ये दो चीजें तो आनी ही चाहिए। 1 नंबर में कई बार ये पूछे गए, चाहे ऑप्शन बना दे इससे, ठीक है, या नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना बेटा? या तो ऑप्शन या नॉर्मल क्वेश्चन आपका बनेगा। क्लियर? अब बात करते हैं और चीजों पे। स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने भी देखा होगा बेटा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा इसमें अपने टॉपिक जो ले रखे हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए, परिभाषा तो आनी चाहिए, और मात्रक। ठीक है, इसका आपको डेरिवेशन भी तैयार करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। देखो, कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल अक्षर आते हैं, और कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है उस पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना? किस पे? सदिश निरूपण पे जो न्यूमेरिकल है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना? न्यूमेरिकल आपके सदिश निरूपण पे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है अपना वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन अक्षीय निरक्षीय वाले दोनों ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों में से देखो, ऐसा होता है किसी बोर्ड में कोई सा आ जाता है किसी साल, और अगर 2-3 सेट है तो कभी कभी अपने को देखने को कोई मिलता है दोनों आ चुके हैं, निरक्षीय वाला और अक्षीय वाला, बस सेट बदल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही अपने को करनी है ड्राइव। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो, इस पे बेटा ऑप्शन भी बनता है, इसका सूत्र स्थापित करना है। ठीक है ना? एक तो ऊर्जा वाला भी इस पे डेरिवेशन बनता है। ठीक है, एक तो कार्य तो आपको निकालना ही निकालना है। इस पे एक काम करना, कार्य निकालने के साथ साथ अच्छे से इसके जो केस रहते हैं ना, कंडीशंस होती हैं, उनको जरूर पढ़ना। उन पे ऑप्शन या 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया तो जब अगर आपने केस इसके नहीं पढ़ रखे हैं, कंडीशंस, तो फिर आप नहीं कर पाओगे ना, तो वो चीजें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण, ठीक है, का व्यंजक प्राप्त करो। तो बल आघूर्ण का व्यंजक यहां पे, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। भाई ये तो आपको ध्यान ही रखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा काफी आती है। नेक्स्ट है बेटा, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है और विमा क्या है, दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे विमा और मात्रक, और साथ में परिभाषा, तो होगी 3 चीजें। गाउस का नियम क्या है, इसका प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, प्रूफ आप करोगे इसको। दूसरा, अनंत समतल आवेशित चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये, और एक तार वाला भी है ड्राइव। ठीक है ना, लंबे तार के चारों तरफ। तो ये दोनों ही कर लेना। ठीक है, इसमें तो कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि दोनों ही इस पे आ जाते हैं। और तार वाले पे अक्सर न्यूमेरिकल देखा गया है। ठीक है, इस तरह का जो गाउसियन पृष्ठ जिसका बनता है, ठीक, चारों तरफ बेलनाकार तार में आप, है ना, इसको जरूर कर लेना बेटा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसमें अपने को एक तो नॉर्मली देखो वैद्युत विभव क्या होता है ये तो पता ही होना चाहिए, और वैद्युत विभवांतर डेफिनेशन नॉर्मल बन जाती है, सिंपल से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल कुछ ना कुछ इस पे पूछ ही लेता है। ठीक है, इसके बाद संधारित्रों का संयोजन आना चाहिए, श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन, और विशेषकर इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है ना, ऊर्जा घनत्व तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, और न्यूमेरिकल भी, दोनों चीज इस पे आती हैं। तो आपको दोनों ऊर्जा घनत्व और न्यूमेरिकल दोनों ही करना है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। निरक्षीय स्थिति में तो ऑप्शन में आ जाता है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत विभव की वैल्यू 0 होती है, तो अक्षीय स्थिति का ही ज्यादातर आता है, और ये निरक्षीय वाला जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि उसको ऑप्शन में पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का आपको निगमन करना है, सिंपली इस पे न्यूमेरिकल, और इनके बीच में जब आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो तब तो वो टी वाला है बनता है। ठीक है, टी मोटाई का पदार्थ रखते हैं, तो इस पे न्यूमेरिकल और ये ड्राइव दोनों पूछ लिए जाते हैं, और ये ड्राइव आएगा टी मोटाई वाला वो तो 5 नंबर में आएगा, ये ध्यान रखना है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ओम के नियम। ठीक है ना, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम क्या है। ओम के नियम की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, अनुगमन वेग क्या है, और ये ओम का नियम, और ओम के नियम की सीमाएं जरूर याद रख लेना। नहीं है ना, कभी कभी इन पे क्या है ना क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में भी और साथ में भी पूछ लेता, तो बहुत सिंपल ही ओम का नियम तो आप 10th में भी पढ़े हो। अनुगमन वेग हाँ आपके लिए नया है, विशिष्ट प्रतिरोध आपने 10th में पढ़ ही रखा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध पे क्वेश्चन आता है, वो तार को खींचने वाला, डबल करने वाला है ना, तो उसको जरूर आप ध्यान रखना, 2 गुना हो गया तो प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं इस पे, और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है ना, इस पे भी ध्यान देना थोड़ा सा। किरचॉफ के नियम की बात करें तो सेल का वैद्युत वाहक बल आपको पता होना ही चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल है। विभव मापी क्या है, किरचॉफ के दोनों नियम, और दोनों नियम पे विशेष देखो नियम भी पूछ लिए जाते हैं, और दूसरा पूछ लिया जाता है इन पे न्यूमेरिकल। तो भैया इन पे न्यूमेरिकल भी और किरचॉफ के नियम बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं, दोनों चीजें। व्हिटिस्टन सेतु न्यूमेरिकल और खुद आता ही आता है, क्लियर है ना। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो इन चीजों को आपको तैयार करना ही पड़ेगा, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूं ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। हर बार का मतलब ये है, अगर आप अलग अलग बोर्ड्स के पेपर उठा के देखोगे जहां पे एनसीईआरटी 12th का जो भी है चलता तो उसी पैटर्न पे, एनसीईआरटी पैटर्न पे, तो उन पेपर्स में आपको ये सारे टॉपिक्स किसी न किसी पेपर में, जैसे इस बोर्ड में ये वाले टॉपिक्स हैं, मतलब कुल मिला के पेपर इन्हीं टॉपिक से बनना है। कुछ इधर उधर से कुछ और भी, ऐसा नहीं है कि इसमें सारे टॉपिक आ गए, बहुत सारी किताब में बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ इसमें वो टॉपिक जरूर है जो मैन जो पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब उसमें अब मान लो 70 नंबर का पेपर है, तो अगर आप ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो टॉपिक लिखे हुए हैं जिन पे क्या क्या चीजें आती हैं, उस हिसाब से अगर तैयार करोगे तो 70 में आपका मेरे ख्याल से 60 नंबर का आराम से फंसेगा। ठीक है, और 10 नंबर का आपको थोड़ा सा अपने से मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्लियर ना। कुछ चीजें इसमें नहीं भी हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं इसमें नहीं लिख सकता हूँ, फिर वो लोग सर आप तो ये किताब ही लेके आ गए पूरी, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की अगर बात करें तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहले अपने को करना है एम्पियर का परिपथीय नियम, है ना। तो एम्पियर के जो परिपथीय नियम की बात है तो भैया ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ये ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल इस पे न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। चुंबकशीलता की विमा, मात्रक, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी। वायोशेवर्ट का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल खुद भी आता है या इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और इंपोर्टेंट मतलब जो भी टॉपिक है यहाँ इंपोर्टेंट ही है, कोई छोड़ने का तो उनको चांस ही नहीं है कि आप अब धारा लूप पर बलिगुम का आघूर्ण या चल कुंडली धारा मापी।
देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये काफी बार पूछे गए। धारा मापी की शुभ्रायता तथा वोल्टेज शुभ्रायता, इनको कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। एक समान क्षेत्र में धारावाही लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण, ठीक, चल कुंडली धारा मापी, तो ये तैयार करने ही करने हैं आपको। अब आते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, तो भूचुंबकत्व करना ही करना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर घटक और नमन कोण, दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की परिभाषाएं, तो ये तो करना है बेटा। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे और ये चीजें भी आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। क्लियर है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं। तो इसमें स्वप्रेरण गुणांक हो गया और अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है, यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व, नॉर्मल से डेफिनेशन है, नॉर्मल से फॉर्मूले, और इन पे दोनों चीजें आपकी मिलेंगी, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और इनके वो लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण स्वप्रेरकत्व का सूत्र इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है। फैराडे के नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, आपको करना ही करना है। फैराडे के नियम तो छोड़ने नहीं है, और ये और बाकी ये वाले ध्यान रखना इसमें। देखो ये टॉपिक्स उनके लिए हैं जिनको काफी अच्छा स्कोर करना है। पास होने के लिए जो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना दिया था जिसमें क्वेश्चंस थे, अगर उनको तैयार कर लोगे आराम से पास हो जाओगे। अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको ये सारे टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे। जो मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है, जो बता रहा हूं वो चीजें। मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, अगर आपको लग रहा है न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो बुक्स जो है आपके पास, तो एक काम कीजिए, देखो एनसीईआरटी के तो न्यूमेरिकल आप लगा ही लो, सिंपल। इसके बाद जो मार्केट में मॉडल है तो उनमें ज्यादा चैप्टर वाइज बहुत कम न्यूमेरिकल्स होते हैं और वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे होते हैं, तो उनको आप कर लो, ठीक है ना। अब बात अपन करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है ना, परिबाधा लिख गए, प्रतिबाधा है, ठीक है। कला कोण का व्यंजक काफी इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्यावर्ती धारा, शक्ति, अनुनादी परिपथ, ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर, सवाल इस पे बनते हैं भाई। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस पे ऑप्शन बनता है, ज्यादातर ऑप्शन पूछ लिया जाता है इससे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, स्पेक्ट्रम क्या है, एक्स किरणें क्या हैं, क्लियर ना, ध्यान रखना भाई। अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन, सेकंड पार्ट आ गया है आपका बुक का, फर्स्ट पार्ट खत्म, सारी चीजें अपन ने उसमें कर ली हैं जो भी मोस्ट थी। प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र भाई, न्यूमेरिकल भी ध्यान रखना। क्रांतिक कोण, इस पे न्यूमेरिकल, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन, देखो यहाँ पे परावर्तन तो हटा दिया है ना, तो आपको अपवर्तन ही करना है, ओके ना, 30% में तो अपवर्तन करना है, क्लियर। प्रकाश तंतु, ये भी ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन बनेगा इस पे भी, छोड़ दो इसको। गोलीय प्रश्न ऑप्शन बन सकता है, गोलीय प्रश्न, और कभी कभी ये 3 नंबर में भी पूछा गया कई बार बोर्ड में, ये ध्यान रखना, मतलब रेगुलर नहीं पूछा जाता लेकिन हाँ पूछा गया है। गोलीय प्रश्नों पर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ये मेन चैप्टर, मतलब क्या है ना, जैसे ये उस हिसाब से लेके क्योंकि इसमें भाई अपवर्तन है तो फिर लेंस की क्षमता इसी में आ जाएगी, लेंस से क्या क्या प्रतिबिंब बनते हैं वो सारी चीजें। लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र, ये तो आपको पता ही है भैया, कितना मोस्ट है, ठीक है, उसमें भी फोकस क्षमता, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस इसमें वो और करने हैं, जैसे मैंने जो क्वेश्चन, देखो इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो बच्चे ये वाला वीडियो देख रहे हैं वो ये नहीं कि इसी से सारा कुछ हो जाएगा, इसके साथ आपको जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्योंकि इसकी कमी को वो पूरा करेगी। तो आपका जो है ना, मैं 10 नंबर की बात कर रहा था, तो 5 नंबर और वहां से फिर मिल जाएंगे आपको, तो 65 हो गया आपका, ठीक। और 5 नंबर
तो बुक में से कहाँ से कैसे पेपर आएगा, ठीक है, वो हमें अपनी समझ पे डिफाइन करेगा। आएगा टॉपिक्स यही रहेंगे, ठीक है। कभी कभी नॉर्मल पेपर बनाता है या फिर बाहर से, वैसे तो 70 नंबर का आपको मिल ही जाना है, लेकिन मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। जैसे पेपर जो बनाते हैं ना, तो जो हम बुक्स में पढ़ते हैं बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो कहीं से भी छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं पेपर में। तो 65 नंबर का तो आपका इसको और उसको करने से आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। और अच्छे से तैयार कर लोगे तो बड़े अच्छे नंबर आ ही जाएंगे आपके, कोई इश्यू है नहीं। न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं कम से कम, ठीक। कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये कोई इश्यू नहीं है। देखो यहाँ पे 2 ड्राइव है, एक तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन उत्तल वाला और उसका उत्तल का है, और क्या कहते हैं अवतल वाला। तो 2 ड्राइव है, डेयरी में बड़े बड़े ड्राइव है, उनको जरूर करना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ पे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र आपको करना ही करना है बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आता है। आपतन कोण, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए। विचलन कोण है, ठीक है, आपतन और विचलन कोण हो गए यहाँ। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या। वो एक तरह से क्वेश्चन ही हो गया है आपके लिए, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी क्या है, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष हो गए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी परावर्तक, तो इन पे आपको अच्छे से कमांड करना है, ठीक है। मानव नेत्र तथा दोष की अगर हम बात करें तो इन पे ज्यादा डिटेल में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पे 51 नंबर में आपसे पूछ सकता है। बाकी खगोलीय दूरदर्शी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाएंगी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग। इसकी बात करें तो प्रकाश की प्रकृति, द्वितीय प्रकृति पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेगा, और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तरंगाग्र क्या है, ठीक, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तरंगाग्र की बात करें तो हाइगेंस के तरंग अपवर्तन और परावर्तन, मैंने वहां पे क्वेश्चन आपको बताए थे, वो करना ही करना है आपको, ठीक है। यानी हाइगेंस के द्वितीय तरंगाग्र के सिद्धांत पे अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, ठीक, करनी है। ये सी में आ गया, ऐसी कंप्लीट टॉपिक है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जो उस वीडियो में उस पर क्वेश्चन भी है। प्रकाश के व्यतिकरण की बात करें तो अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। कला संबंध सूत्र पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया, व्यतिकरण फिंजे या व्यतिकरण क्या है, ठीक है। और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर काफी बार पूछा गया, और फ्रेनेल दूरी, विवर्तन, एकल झिरी विवर्तन जरूर आपको कंप्लीट करना है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है भाई, अच्छे से करना। और विवर्तन जो छोटे मोटे चैप्टर है बेटा, ज्यादा बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, तो इनको आसानी से आप तैयार कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से इनको तैयार करना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कई विधियां हैं इसकी, इसका न्यूमेरिकल आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और द्रव्य तरंग की प्रकृति, इस पर न्यूमेरिकल और ये टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसमें अल्फा कण का प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और हाइड्रोजन परमाणु मॉडल, और ये बोर वाला, ठीक है, और स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से वो लाइमन श्रेणी, मामन श्रेणी, मतलब जो श्रेणियां हैं उन पे जरूर आप अच्छे से कमांड करें ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है नाभिक की संरचना। नाभिक की त्रिज्या क्या है, इस पे आपका न्यूमेरिकल बनेगा बेटा। आपको नाभिकों का वर्गीकरण आना चाहिए, ठीक है, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, ये इसमें। और प्रतिबिंब नाभिक भी होते हैं। नाभिकीय बल, परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक, इस पे भी चीजें बन जाती है, क्वेश्चंस वगैरह ध्यान रखना। इस पर न्यूमेरिकल काफी बनते हैं इस चैप्टर से। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इससे तो भैया बनते ही बनते हैं, इसको साथ में पूछ लेता है। और द्रव्यमान क्षति पे न्यूमेरिकल ध्यान रखना भाई। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सीधा सीधा पूछा जाता है, डेरिवेशन छोटा सा। अर्धचालक एवं संधि ठोसों में ऊर्जा बैंड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अर्ध और पूर्ण तरंगदृष्टिकारी के रूप में पूछा जाता है। अग्रविनित, पश्चविनित, प्रकाश ऊर्जा डायोड को आपको कंप्लीट करना है, फोटो डायोड और सौर सेल। इसके बाद आपका जो बचता है बेटा वो है गेट, ठीक है। तो गेट पे भी आपको कमांड करना है अच्छे से, क्योंकि गेट भी कुछ बोर्ड एग्जाम में गेट आएंगे, कुछ में नहीं आएंगे, तो गेट आपको सारे डिटेल में ही पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, और जल्दी एक मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।